हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई चल रही है? ओके, दैट्स गुड। बच्चों, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। तो आज ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा कॉन्टिन्यूटी का इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। तो देखते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या है। कॉन्टिन्यूटी हमें किसका पढ़ना है? आप जानते हैं किसी फंक्शन का पढ़ना है। तो अब ये बात है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कब, किसी फंक्शन को हम कब कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, कब डिसकॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। तो सीधा सीधा एक लाइन में आप समझ सकते हैं, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं तो किसी पेन पेंसिल स्केच वगैरह से ही करेंगे, और ग्राफ ड्रा करते हुए अगर आप अपने पेन पेंसिल को आप पिक नहीं किए, उठाए नहीं, लिफ्ट नहीं किए, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। और आप ड्रा कर रहे हैं किसी का ग्राफ, पेन उठाए फिर कहीं से ड्रा किए, तो ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो एक लाइन में कह सकते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ विदाउट पिकिंग अप अ पेन। बिना पेन के उठाए अगर कोई ग्राफ हम बना रहे हैं तो उसको बच्चों हम कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बोलेंगे। जैसे आप कई तरीके का ग्राफ पढ़े हैं, आपसे हम बोलें मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए, तो याद करिए मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता था। 11th में आप बनाए हैं मॉडुलस एक्स, याद करिए। करेक्ट, वी शेप का होता था। नहीं याद है तो हम याद दिला रहे हैं, वी शेप का होता था, ओरिजिन से पास करता था और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से। ये बताइए, ये ग्राफ बनाने में कहीं हम पेन उठाए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक फंक्शन आप लोग और पढ़े थे, सिग्नम फंक्शन। एक फंक्शन आप लोग और पढ़े थे, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की 3 वैल्यू होती थी। इसका ग्राफ आप याद करिए, एक होता था 0, एक होता था 1। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते थे तो 1 आता था। बोलिए, यहाँ होल सर्कल रहता था, तो एक यहाँ पॉइंट बना रहे हैं, एक यहाँ, और एक -1 आता था जब लेस देन 0 रखते थे। इस टाइप का ग्राफ बनता था। तो यहाँ तो 3 बार पेन उठाना पड़ा। यहाँ क्या करना हुआ? हमें तो 3 बार पेन उठाना पड़ा। याद करिए, सिग्नम फंक्शन में 3 वैल्यू आती थी, 1, 0, -1। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते थे तो 1 आता था, और लेस देन 0 रखने पे -1 आता था। तो लेस देन 0 रखने पे ये -1 fx की वैल्यू, तो 3 बार पेन उठाना पड़ा। तो ये कॉन्टिन्यूअस है? नहीं है। बट आप हर फंक्शन का ग्राफ तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ रूल बनाया गया कि कैसे आप पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ग्राफ बिना बनाए भी। इसके लिए बच्चों हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, जिस पे आपके बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं, वो है कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे पता लगाना कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। इसका सीधा सीधा आप रियल लाइफ में एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि जिस प्लेस पे हम खड़े हैं, कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार। जिस प्लेस पे हम खड़े हैं, ये समझिए एक पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पे हमें पता लगाना है कि ये जो सरफेस है वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो बताइए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा कदम पीछे करेंगे और देखेंगे, हाँ ये सरफेस है, यहाँ पे गड्ढा नहीं है कोई। और तो एक कदम आगे करेंगे, यहाँ भी देखेंगे। पूरा आगे नहीं करेंगे, जस्ट आगे करते हैं हम लोग ना। कोई सरफेस अगर जिस पॉइंट पे खड़े हैं, अगर हमें वो पता लगाना है वो सरफेस प्लेन है कि नहीं, तो क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ा सा पीछे देखते हैं। आप सोचिए कोई ब्लाइंड मैन है और उसको पता लगाना है कि सरफेस स्मूथ है कि नहीं, सरफेस कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, और वो यहाँ इस पॉइंट पे खड़ा है। तो एक कदम पीछे चेक कर लेगा, एक कदम आगे चेक कर लेगा। अगर आगे पीछे और उस पॉइंट पे जहाँ वो खड़ा है, तीनों पे अगर सरफेस दिख रहा है उसको, तो कहेगा हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर पैर पीछे किया और गिरने लगा, मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस है नहीं, पीछे गड्ढा है।
ठीक है, तो इस लॉजिक से हम किसी फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट क्लियर करेंगे। ओके, अब देखिए वो क्या है, कैसे क्लियर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी इसलिए है क्योंकि इसमें लिमिट का यूज है, और लिमिट के यूज से इजी इसलिए हो गया बिकॉज इन क्लास 11th आपने लिमिट अच्छे से पढ़ा है। क्लास 11th में लिमिट आपने अच्छे से पढ़ा है, तो लिमिट अगर आता है तो आप ये चैप्टर अच्छे से निकाल ले जाएंगे। अब जैसे हम बात करें बच्चों, कोई ग्राफ बनाएं, ये कोई ग्राफ बना दिए। ओके, अब सपोज हमें पता लगाना है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे x की वैल्यू a, सपोज यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड एट पॉइंट x इज इक्वल टू a इज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और नॉट। x इज इक्वल टू a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a से थोड़ा सा पीछे आएंगे, और मैथ में थोड़ा सा पीछे आने का मतलब h पीछे आना, क्योंकि सब लोग जानते हैं h टेंड्स टू 0। h इतना छोटा क्वांटिटी है कि वो टेंडिंग टू 0, लगभग 0 को टेंड कर रहा है, बट नॉट इक्वल टू 0। h इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो a से अगर जस्ट हमें पीछे आना है तो हम ड्रॉ तो यहाँ पे कर रहे हैं, आपको क्लियर दिखे, नहीं तो जस्ट पीछे तो वहाँ पॉइंट ही नहीं मिलेगा, टेंडिंग टू 0। सोच लीजिए इतना स्टेप पीछे कितना कम आना है कि वो हम ड्रा ही नहीं कर पाएंगे। आपको समझाने के लिए हम इतना डिस्टेंस लिए हैं। तो a में से h माइनस किए, तो इस पॉइंट पे देखेंगे लिमिट, और एक कदम आगे जाएंगे, मतलब h कदम आगे जाएंगे तो a प्लस एच, इस पॉइंट पे लिमिट चेक करेंगे। और अगर फंक्शन की लिमिट अगर ये कोई फंक्शन f(x) है तो फंक्शन की लिमिट देखिए, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, क्योंकि a से पीछे गए तो a से कुछ माइनस हुआ, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका a माइनस आप लोग बखूबी लिमिट में पढ़ चुके हैं। a माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, a के एक कदम आगे आए उस पे f(x) और a पे खुद फंक्शन की वैल्यू, ये इक्वल आए और तीनों की वैल्यू फाइनाइट भी आए। ऐसा नहीं कि तीनों का इनफाइनाइट आ गया और आप बोल दिए कि हाँ तीनों इक्वल है, फाइनाइट आए। अगर इनफाइनाइट आया तो वहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर देगा। तो ये कंडीशन अगर फॉलो होगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये और ये लगभग एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, लगभग एक ही पॉइंट पे। लिमिट मतलब ही होता है अप्रॉक्स, लगभग एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे यस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, एफ ए के भी इक्वल आना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल दिखा देते हैं, बट ए पे इक्वल नहीं आता है, एफ ए पे इक्वल नहीं आता है, फिर भी कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। बट नहीं, ये दोनों इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और उससे सिखाते हैं कि कैसे होगा। सीधा सीधा एक आप कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक ये भी समझ सकते हैं कि नो ब्रेक। अगर फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक नहीं है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी हम लोग ग्राफ पे अलग से भी बात करेंगे, बट आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको इस मेथड से सॉल्व करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखें, एक क्वेश्चन है बच्चों कि एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आपके लिए, हम लिख रहे हैं इफ़ f(x) इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक ले रहे हैं जिससे आप थोड़ा बहुत लिमिट भी आपको याद आ जाए कि हाँ क्या करते थे। इफ़ f(x) इज इक्वल टू 2 to the power 1/x - 1 अपॉन
2^1/x + 1। ये कब होगा? जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 जब x इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी। लिखा है क्वेश्चन में, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये फंक्शन आ गया और इस फंक्शन का पूछ रहा है कि ये x इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। ओके, तो अब कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। बोलिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा इसका नाम आपको याद है कि भूल गए? इसका नाम क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। जब a के लेफ्ट साइड जाते हैं, ये a है, इधर a माइनस h कर रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड न गए, और इस साइड आए तो a प्लस h, ये राइट साइड आए, तो इसका नाम क्या है? राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर f ऑफ a, मतलब फंक्शन में डायरेक्ट a पुट कर देंगे। जैसे x इज इक्वल टू 0 पूछा है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो यहाँ तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे 1 डायरेक्ट दिया हुआ है, बट हमें LHL RHL फाइंड करना होगा। तो अब बात करें अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की, ध्यान दीजिए आपका लिमिट भी रिवीजन होगा यहाँ पे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या लिखा है? x टेंस टू a माइनस, बट यहाँ a के प्लेस पे क्या है? 0, तो 0 माइनस fx। अगले स्टेप में बताइए 0 से अच्छा कितना पीछे जाते हैं? a से कितना पीछे गए थे? h पीछे गए थे, तो जो भी पॉइंट x इज इक्वल टू 0, 1, 2 जो भी पॉइंट दिया रहेगा हम h पीछे ही जाएंगे। तो लिमिट x के प्लेस पे अब क्या लिख देंगे? 0 माइनस h, और यहाँ बता देंगे कि h इज टेंडिंग टू 0। यहाँ h इंट्रोड्यूस किए हैं, जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बताते हैं ना कि ये कौन है। तो यहाँ जब h इंट्रोड्यूस कर दिए तो बताएंगे ना कि h क्या है, तो h इज टेंडिंग टू 0। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f 0 माइनस h। नाउ 0 माइनस h, ध्यान दीजिए 0 माइनस h मतलब लेस देन 0। 0 माइनस h मीन्स लेस देन 0। तो लेस देन 0 यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है, x लेस देन 0 तो कहीं दिख नहीं रहा है, बट यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है। तो लेस देन 0 और नॉट इक्वल टू 0 मीन बात तो एक ही है। लेस देन 0 या नॉट इक्वल टू 0 बात तो एक ही है, मीन्स इस फंक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए x के प्लेस पे क्या है? 0 माइनस h, तो इस फंक्शन में x के प्लेस पे 0 माइनस h रखने जा रहे हैं। तो देखिए 2 1 के अपॉन में 0 माइनस h माइनस 1, और अपॉन में लिखा है 2 के पावर 1 बाई एक्स, तो x के प्लेस पे क्या रखना है? 0 माइनस h, 0 माइनस h प्लस 1। अब ये देखिए ये क्या होगा? दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 टू द पावर माइनस 1 बाई h माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 1 बाई h प्लस 1। अब 0, अब h की वैल्यू 0 पुट करिए, तो 2 के पावर माइनस 1 बाई 0, और माइनस 1 बाई 0 मीन्स माइनस इनफाइनाइट। भाई 1 बाई 0 क्या होता है? 1 बाई 0 क्या होता है? इनफाइनाइट ही तो होता है। तो माइनस 1 बाई 0 माइनस इनफाइनाइट, और ये माइनस 1, और ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। उसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1। अब आप सोच रहे होंगे सर माइनस 1 कैसे आ गया? माइनस 1 कैसे आ गया? वहाँ दिख रहा है आपको कि नहीं? एक मिनट चेक कर लें। हाँ ओके, माइनस 1 कैसे आया? अब आप सुनिए, यहाँ देखिए अलग से आपको समझा देते हैं। 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 के पावर इनफाइनाइट। बोलिए राइट और रॉन्ग? राइट। एंड नाउ 2 पावर इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, 2 द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट बिकम 0। सो 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट को हम क्या लिख दिए? 0। तो 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो गया, तो 0 में से 1 गया माइनस 1, और 0 प्लस 1 1, तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। बात समझ में आया? क्लिक किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? माइनस 1। अब हम आपको राइट हैंड, हालांकि अब यहाँ पे हो चुका है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1 आई है और एफ ऑफ ए 0 पे
फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो यहीं से आप कह सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं। लेकिन आपको हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल के दिखा देते हैं, जैसे आप सीख लीजिए, थोड़ा सा आपका लिमिट रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये हम इंट्रो करा रहे हैं। इंट्रो केवल इसलिए करा रहे हैं कि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए, खुद से आप लिमिट वगैरह पढ़ लें। तो अगला वीडियो हम थोड़ा सा लॉन्ग करके एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन कवर करेंगे और भी इंट्रो में एक आध पॉइंट बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि राइट हैंड लिमिट अब हमें फाइंड करने के लिए लिमिट x टेंड टू 0 प्लस करना है। तो 0 प्लस करेंगे तो 0 से एक स्टेप आगे जाएंगे, तो 0 से एक स्टेप आगे गए तो मतलब h स्टेप आगे गए, तो h टेंड्स टू 0 हो गया। अब बताइए 0 प्लस h, x के प्लेस पे क्या लिख दिया, 0 प्लस h, मतलब x की वैल्यू 0 प्लस h है, 0 से ज़्यादा हो गया, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो फिर यही फंक्शन लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 0 प्लस h रखेंगे, 2 के पावर 0 प्लस h मतलब 1/h माइनस 1, 2 के पावर 1/h प्लस 1। ये हम एग्जाम्पल इसलिए लिए जैसे आप समझ जाएंगे अब सॉल्व कैसे होगा। सोचिए अब ये कैसे सॉल्व होगा, तब तक इसको हम हटा रहे हैं। h के प्लेस पे 0 पुट करिए, क्या आएगा सोचिए, h के प्लेस पे 0 पुट करिए, क्या आएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा और 2 के पावर बाई इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, अनडिफाइंड का केस आएगा। तो h वैल्यू 0 आप पुट कर नहीं सकते, वहाँ माइनस लगा था इसलिए नीचे चला गया था, काम बन गया था। तो ऐसे केस में क्या करेंगे सीखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 के पावर जो 1/h है वो कॉमन ले लेंगे। ओके, याद रखिएगा। तो ये कॉमन हुआ तो यहाँ से 1 बचा। आप कहेंगे सर इसमें तो है नहीं, आप कॉमन कैसे ले लिए, तो जिसमें जो नहीं रहता है कॉमन लेते हैं वो अपॉन में आ जाता है, तो 1 के अपॉन में आ जाएगा 2 के पावर 1/h। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 2 के पावर 1/h कॉमन लिए, ये कैंसिल, h की जगह 0 रख दीजिए। अब रखिए तो 1/0 इनफाइनाइट, 2 के पावर इनफाइनाइट मतलब होल इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 आ गया। तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, आंसर क्या आ गया बच्चों, 1। बोलिए आंसर क्या आ गया, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 था एंड राइट हैंड लिमिट क्या था, 1। सो गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, सो गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। बोलिए यहाँ तक क्लियर, ये कुछ समझ में आया आपको। एक एग्जाम्पल हम आपके लिए और ले लेते हैं, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके लिए और लेते हैं। 1 मिनट इसको नोट कर लीजिए, तो हम मिटा के क्वेश्चन लिख लें। नौ बच्चों, आपके लिए एक और क्वेश्चन हम लिखे हैं। ये फंक्शन है, कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 0 पे, ठीक है। आपको इतना हम क्वेश्चन करा देंगे, एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, और 4 मार्क्स में सब क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात कर लें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे फाइंड करना है, 0 पे। ओके, ये स्टेप लिमिट x टेंड्स टू 0 के माइनस आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस करेंगे, ये सिंबल है। अच्छा कितना माइनस आएंगे बताइए, तो h माइनस आएंगे तो 0 - h लिखेंगे, और h को इंट्रोड्यूस किए तो अब अगले स्टेप में बता दीजिए भाई h क्या है। h इतना स्मॉल क्वांटिटी है कि टेंडिंग टू 0 है, लगभग 0 के इक्वल है, बट 0 नहीं है, बट हाँ 0 को टेंड कर रहा है। तो 0 से छोटा कोई है अगर तो h है। अब आइए जस्ट छोटा, जस्ट पहले आ गया ये लिमिट 0 - h। अब x की जगह हम 0 - h रख दिए, मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 - h है, मतलब 0 से कम है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है। तो x की वैल्यू जब 0 के इक्वल नहीं है तो हमें ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है। तो जब हम ये फंक्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये x जो लिखा है वहाँ x की जगह हम ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कंपेयर करिए x के प्लेस पे क्या आ गया, 0 - h। तो यहाँ x के प्लेस पे 0 - h रखेंगे, तो ये 0 - h हुआ, और e के पावर 1/0 - h मतलब -h, और अपॉन में 1 प्लस e के पावर 1/x, और x के प्लेस पे 0 - h, तो ये -h, ये -h। ओके, ये बात हो गया, इतना बात हम आपसे कर लिए।
आगे बात करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच और e पावर -1/h। भाई माइनस डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में कर दीजिए। 1 प्लस e -1/h। चलिए h की जगह जरा 0 रखिए, तो -0 e के पावर -1/0 एंड 1 प्लस e पावर -1/0। ओके, ध्यान दीजिए ये इनफाइनाइट नहीं आएगा, क्योंकि e के पावर -1/0 मीन्स e के पावर माइनस इनफाइनाइट, और इसको 1/e के पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। करेक्ट है। तो e के पावर इनफाइनाइट हो गया और यहाँ e के पावर -1/h है। आप अगर e के पावर -h या e के पावर -2/h, देखिए -2/h कैसे आएगा हम बता रहे हैं आपको। इसकी वैल्यू अगर फाइंड करें e के पावर इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट मतलब 0 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, तो 1 प्लस 0 और ऊपर भी 0। 2h वाला छोड़िए, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो 0 इंटू 0 0 और नीचे भी 0, तो 1 प्लस 0 1 और 0/1 इज इक्वल टू 0। बोलिए कोई डाउट? यहाँ तक बात सही है कि नहीं? ये बात सही है। अब बात कर लेते हैं RHL की। कितना इजी। अब बात कर लेते हैं RHL की। यहाँ LHL हो गया, अब हम बात करेंगे बच्चों RHL की। RHL देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एंड f ऑफ x। अब 0 से एक स्टेप आगे जाएंगे तो h स्टेप आगे जाएंगे और h की जगह 0। अब 0 प्लस h मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 फिर यही फंक्शन लेंगे, 0 प्लस h रखेंगे x की जगह पे, तो h आएगा, ये 1/h आएगा, ये 1 प्लस e के पावर 1/h। यहाँ पहुँच गए हम लोग। अब आप सोचिए क्या होगा। ये समझ में आ गया सबको? फिर से देख लीजिए, ये 0 है, e के पावर -1/0 की वैल्यू 0 है, तो ऊपर 0 इंटू 0 और नीचे इसकी वैल्यू 0 है, तो नीचे तो 1 ही आएगा ना, कोई डाउट ना रहे। चलिए अब उसकी बात कर लीजिए। h की जगह अगर 0 रख देंगे तब तो इनफाइनाइट आ जाएगा ऊपर ही, तो अनडिफाइंड आएगा, तो अब 0 नहीं पुट कर सकते। तो अब देखिए क्या करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 h e के पावर 1/h, डिनोमिनेटर से e के पावर 1/h कॉमन लेंगे, तो e के पावर 1/h इसमें तो है नहीं, तो अपॉन में आएगा, तो e के पावर -1/h हो जाएगा मतलब, और ये कॉमन हो गया तो 1 बचा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब h की जगह अगर 0 रख दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, और अभी -1/0 वाला इनफाइनाइट वाला बताया ही कि 0 आया था, तो 0 + 1 ओवरऑल क्या आ गया 0। तो राइट हैंड लिमिट भी 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया, और फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल, जब x की वैल्यू 0 है तब कितना आ रहा है 0, तो f ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये तीनों इक्वल आ गया और फाइनाइट आया। भाई 0 आया तो फाइनाइट ही तो है, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। उम्मीद है बच्चों कुछ आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बना होगा। अगले वीडियो में हम इसके कुछ इंट्रो पार्ट के बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। तब तक आप 11th का लिमिट हो सके तो 5-6 क्वेश्चंस ज़रूर लगा लें, थोड़ा सा लिमिट में स्ट्रांग हो जाएं। यहाँ पे डिफ़िकल्टी आता था, इसलिए हम ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लिए क्योंकि कैसे सॉल्व हो ये आप देख सकें। चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, पढ़ते रहें। चलिए बाय, कीप लर्निंग।